बगैर पैसा खर्च किए किस तरीके से आप इस तरह के खूबसूरत जार जो है ना उनको डेकोरेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस यही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो बहुत ही यूनिक सा एक जो है ना वो ये इस तरह के मेरे पास शीशे के गिलास पड़े हुए थे, जार पड़े हुए थे बचे हुए। तो मैं इनके साथ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूज़फुल सा एक ना ऑर्गेनाइज़र बनाकर घर में रखूँगी। तो जिसके लिए मुझे जो है ना वो जार चाहिए और मैंने जो जूट का थ्रेड ले लिया है और साथ में मुझे जो है ना वो ग्लू गन चाहिए या हॉट गन जो है ना उसको मैं लूँगी। तो थोड़ा सा मैंने इसको लगा के इसको थोड़ा थोड़ा सा रैप करना। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर कुछ भी रैप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है ना वो कोई रैपर लेके उसको लगा सकते हैं, कोई कपड़ा लेके उसको चढ़ा सकते हैं, या फिर कोई और यार्न का या वूल का जो है ना थ्रेड लेकर उसके साथ भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी कपड़ा लेकर उसको इसके साथ आप कवर कर सकते हैं, या कोई भी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह जो है ना वो उसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इसका नीचे वाला पोर्शन और थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन जो है ना उसको इसके साथ जूट के साथ, या इसको सेबा भी हम कहते हैं मोस्टली जो है ना, ये हमारे जो पैकिंग चीज़ की जाती है ज़्यादातर, तो उसमें जैसे सब्जियों वगैरह के साथ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको बाइंडिंग करने के लिए छोटे छोटे से इसके बंचेस वगैरह बनाने हो तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। तो ये ईज़िली अवेलेबल भी होता है और बहुत सस्ता भी होता है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो मकसद हमारा यही होता है कि हम जो है ना वो कम कीमत पर अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तो अपने घर को भी डेकोरेट कर सकें और अपने टाइम को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। क्योंकि इस तरह बाज़ का जब हम ऐसे ही बैठे उठ टांग से इस तरह की इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं तो हमारे जो है ना वो मेंटली तौर पर ना सिर्फ अपसेट होते हैं बल्कि हम जो है ना वो फिज़िकली भी अपने आप को कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश यही होती है हाउस वाइफ्स की, हाउस मेकर की, कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी रखे और आसानी की तरफ लेके जा रहे और इजीली जो है ना वो कोई भी चीज़ घर की जो है ना उसको बना सके और कम कीमत में जो है ना अपने घर को भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सके और अच्छे तरीके से सजा सके। इस तरीके से जब हम अपने घरों को सजाते हैं तो ना सिर्फ ये कि हमारे घरों के जो लोग हैं हमारे घर में आने वाले वो तारीफ़ें करते हैं, बल्कि हमारा घर भी जो है ना वो वेल सेटल्ड और वेल ऑर्गेनाइज होता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया आप लोगों को कि मैंने सिर्फ इतना पोर्शन ही इसका सिर्फ मैंने कवर करना है। तो उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हो। तो क्योंकि मैंने वीडियो काटे बगैर सारी आप लोगों के साथ शेयर की है, जो भी इसके अंदर है जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। कुछ जो अच्छी चीज़ें भी उसके अंदर हुई, कुछ जो है ना वो बुरी चीज़ें भी हुई। तो इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे बढ़कर जो है ना वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं। तो यहाँ ये नीचे वाला थोड़ा सा पोर्शन जो है ना वो मैंने कवर कर लिया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर वाला जो है ना उसको भी कवर कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी और बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट सी एक चीज़ बना कर रखूँगी, क्योंकि ये जाज वगैरह जब हमारे पास पड़े हुए होते हैं तो हम इनको ऐसे ही जो है ना वो बास्केट्स में, कूड़े वाली बास्केट में फेंक के वेस्ट कर देते हैं। तो वेस्ट करने की बजाय अगर इसको मैं इसके ऊपर ये चीज़ें भी लगाने का, इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं हम, बहुत अच्छा लगेगा। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें और उसके बाद हम इसको जो है ना वो जिस मकसद के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ उसको तो आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा इसको सजाना या इसको डेकोरेट करने का मकसद एक तो ये है कि अगर ये शीशे का गिलास है तो नीचे गिरेगा, तो अगर इसको हम इस तरीके से गिराएंगे कि डायरेक्ट शीशे का जो जार है वो नीचे फर्श पे ना लगे, और डायरेक्ट लगेगा तो डेफिनेटली वो टूट जाएगा। तो इसलिए इसको बचाने के लिए मुझे ऊपर से नीचे से थोड़ा सा कवर करना पड़ा, ताकि जो अगर गिरे भी इनकेस कभी हो जाए, अल्लाह ना करे वैसे, तो कि हम चीज़ों को इनको ऐसी जगह पे ही रखेंगे कि ये चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो अच्छी लगें घर पे, ना कि इसको ही नुकसान पहुँचे। तो इसको जो है ना वो अगर गिरे भी तो ये चीज़ें जो होंगी ऊपर होंगी तो जार जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना फर्श पे या किसी भी जगह पे नहीं लगेगा, तो वो टूटने के इम्कानात भी उसके कम होते हैं। तो नेक्स्ट ये देखिए ऊपर से नीचे से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों से कवर कर लिया है। अब मेरे पास कुछ ये स्टोन्स पड़े हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे, मैं लेके आई थी इसको ऐसे ही घर में लेके आने के डेकोरेशन पीसेस वगैरह का बनाने के लिए ही। तो मैंने पहले कोशिश की कि मैं इनको लगा लेती हूँ, तो लेकिन ये जब लगे अच्छे तो लग रहे थे, क्योंकि जिस काम के लिए मैंने यूज़ करना था वो बहुत प्यारा लगना था। जब इसके अंदर जो है ना वो मैं लाइट्स वगैरह को जलाती तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि ये जो थे ना वो बार बार निकल रहे थे। तो और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे समझ आ गई कि अगर ये नीचे गिरेंगे तो डेफिनेटली वो नीचे स्टोन जो है ना वो नीचे टकराएगा, ऊपर से शीशे के साथ टकराएगा, तो इसके टूटने के चांसेस जो थे वो बढ़ जाते। तो मैंने इसी तरीके से इसको उनको सबको ऊपर से
से उतार दिया, क्योंकि वो मोटे मोटे थे, ज़रा बड़े बड़े थे, तो इस वजह से मैंने उनको उतार दिया। तो इसी तरीके से जूट का वही धागा लेके वही मैंने उसको ग्लू गन के साथ इस तरीके से, आप इस ग्लू गन को भी इसी तरीके से लगा के इसके ऊपर आप कोई कलर नेल पॉलिश वगैरह या फिर कोई पेंट वगैरह कर देते तो आप वो भी इसी तरीके से भी बहुत अच्छे तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते थे, वो भी बहुत अच्छा लगना था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्योंकि धागा पड़ा हुआ था तो मैं इसको यूज़ करते हुए थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करूँगी और थोड़े से जो है ना वो छोटे छोटे स्टोन जो होते हैं ना वो मैं लगा के तो इसको डेकोरेट करूँगी। मकसद तो मेरा सिर्फ ये है कि इसको अच्छे तरीके से सजा लूँ, ताकि जो है ना वो इसके अंदर जब मैं वो चीज़ें रखूँ तो वो अच्छी लगें और अट्रैक्टिव सी हों, बच्चे भी उससे खुश हो जाएं और सबसे बढ़कर जो है ना वो घर पर पड़ा हुआ भी अच्छा लगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से थ्रेड जो है ना वो जिगजैग की शक्ल में बना के इस तरीके से लगा लिया। आप प्रॉपर वे पे भी इसको किसी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, कोई भी आप फ्लावर वगैरह ऊपर बना के उसके ऊपर इसको चिपका सकते हैं, तो वो इजीली सारे काम जो है ना वो बड़े आसानी के साथ हो जाते हैं। तो आप इसके ऊपर कोई भी कपड़ा जो है ना उसके अंदर भी कोई कटिंग वगैरह करके तो उसको भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है ना वो चिपका सकते हैं। जाके रैपर वगैरह हो तो कोई भी उसको भी डिज़ाइनिंग के तौर पर इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ पे इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप लोगों के सामने ही सारा कुछ कर रही हूँ। तो ये बहुत इजीली और बहुत आसानी के साथ जो है ना वो बन भी जाएगा और सबसे बढ़कर जो है ना बहुत लुकिंग में भी, बहुत लुक वाइज भी इसको बहुत खूबसूरत और अच्छा बन जाएगा। तो एक सिंपल सा बगैर किसी कॉस्ट के, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी पैसा खर्च किए आप एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र अपने घर पर बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो आप इसको 2 जगह पे यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो फुल देखनी होगी। वीडियो देखते रहिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए मैंने 2 ही इस तरीके से जिगजैग से बनाकर इसको कर लिए हैं। अब मेरे पास ये स्टोन है वो बहुत छोटे छोटे से हैं, तो ये मैं इसके ऊपर थोड़े से लगा दूंगी। पहले इससे मैं सारे जो है ना वो थ्रेड जो है ना वो उसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लूँगी। तो ये अच्छे तरीके से मैं इनको खोल के तो इसके ऊपर मैंने जस्ट चंद ही लगाने हैं, ज़्यादा मैं इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लगाने से वो ज़्यादा ही भर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसके अंदर जो मकसद मेरा होगा वो पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको कलर लगते हैं वो आपने लगा देने। मैं तो इसके ऊपर सारे ही लगा रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई एक कलर भी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप बीड्स लगा सकते हैं, कोई लेस वगैरह लगा सकते हैं, कोई कपड़ा लगा सकते हैं, इवन दैट कि आप इसके ऊपर कोई भी कागज़ का जो है ना वो कागज़ को काट कर उसकी कोई डिज़ाइनिंग भी इसके ऊपर कर सकते हो। तो उसके लिए तो सिंपल आप लोगों को सिंपल वाइट ग्लू जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आम सा ग्लू जो है ना उसके साथ आप कर सकते हो। उसके लिए आपको गन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से जो है ना वो स्टोन जो है ना मेरे पास मल्टी कलर्स के वो मुझे खूबसूरत भी लग रहे थे देखने में, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इनको यूज़ भी करूँ। तो पड़े भी बहुत अरसे से इसी तरीके से मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसको यूज़ में लाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीके से मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि कोई कलर कहीं का कलर जो है ना वो सिर्फ ये कि देखने में लुक वाइज जो है ना वो सीक्वेंस में रहें, अच्छे लगें, तो उस तरीके से जो है ना वो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे बारीक से आप इसको हाथ के साथ आप इसको किसी भी जो है ना चीज़ के साथ पकड़ कर इनके ऊपर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ग्लू गन जो है ना उसको आपने सिर्फ गर्म करके उसके ऊपर थोड़े से ड्रॉप्स लगाने और ड्रॉप के ऊपर आपने इनको लगाते जाना है। बहुत अच्छे तरीके से ये मजबूती के साथ जो है ना वो सारे के सारे ईजीली जो है ना वो लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही मैं आज 2 आप लोगों के साथ इस तरीके से जार जो है ना वो बनाकर दिखाऊंगी। एक जो सिंपल मैंने ये इस तरीके से बना लिया, दूसरा जो है वो बिल्कुल जो है ना वो फोम का जो कागज़ होता है उसके साथ मैं बना के दिखाऊंगी। वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपने मिनटों सेकंडों में उसको बना लेते हैं, ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाता है और आपका वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखें एक तो मेरा बनकर तकरीबन तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं सारी रिमूव कर दूँगी, बस यहाँ पे इसको लगा के ये देखें है ना खूबसूरत। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले तो सबसे पहले जो है ना वो क्योंकि जार जो है ना वो उसको नीचे से, जैसे मैंने पहले बताया कि उसको सबसे पहले जो है ना वो सिक्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर गिर भी जाए तो आप लोगों से कभी तो वो सबसे पहले जो है ना वो फर्श पे डायरेक्ट ना लगे। उसका जो पार्ट अगर डायरेक्ट वो लगेगा तो डेफिनेटली वो टूट जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे सिंपल मैंने फॉर्म जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो ब्राउन ले रही हूँ, तो उसको मैं लगा के नीचे से ऊपर से अच्छे तरीके से इसको कवर कर दूंगी। तो ये तब अगर कभी नीचे गिरे भी तो ये फोम पे ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर आएगा, इसलिए ये टूटेगा भी नहीं।
तो इस तरीके से इसको ऊपर लगा देना, क्योंकि घर में बाज़ औक़ात बच्चे जब घरों पे होते हैं तो वो चीज़ें इधर उधर काम करते हुए उनसे कोई ना कोई चीज़ स्किप हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि कभी ऐसा काम हो ही नहीं सकता या ड्रॉप हमारे से चीज़ हो ही नहीं सकती, हो सकता है सारा कुछ। तो इसलिए सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये काम सारे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने इसको देखें इस तरीके से लगा लिया, नीचे वाला पोर्शन इसी तरीके से ऊपर वाला, और दरमियान में मैं कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करके दिखाती हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा कम था तो मैंने एक पार्ट काट के कर लिया। अब मुझे नीचे से भी थोड़ा सिक्योर करना है, क्योंकि नीचे से अगर डायरेक्ट जाके कहीं लगे तो वो कहीं टूट ना जाए। तो अब यही छोटे छोटे इसके पार्ट मैंने करके फॉर्म के, तो मैंने इसको चारों तरफ जो है ना वो चिपका देना है बहुत अच्छे तरीके। तो इस तरीके से सारे जब इसके ऊपर लग जाएंगे तो बाकी कौन सा डिज़ाइन बनाना है वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट सकते हो। इसको आपने पहले तो बैलेंस करते हुए शीट को काट लेना है, और उसके बाद इसको सारे के ऊपर नीचे से इसको चिपका लेना ताकि ये अच्छे तरीके से कवर्ड हो जाए। तो इसके ऊपर आप कपड़ा वो एज इट जैसे मैंने पहले बताया, आप इसके ऊपर कपड़ा लगा सकते हो। आप कोई भी जो आपके पास रफ चीज़ पड़ी हुई है घर पर और अच्छी भी लगे, लेस वगैरह लगा के उसको भी आप कवर कर सकते हो। तो या फिर बीड्स वगैरह कुछ भी जो आपके घर में चीज़ पड़ी हुई है जो आपको इस्तेमाल में नहीं है, तो आप उसका इस्तेमाल करते हुए इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से इसके 2 पार्ट कर लिया। अब इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में काटूँगी, तो उनका मैं क्या बनाने वाली हूँ वो भी देखते रहिएगा। तो बहुत इजीली जो है ना उनके छोटे छोटे से स्टार तो मैंने नहीं कह सकती, इनको फ्लावर्स की शक्ल में देने की कोशिश की है। तो ये मैं इस तरीके से काट के इनको सबको, तो उनके जो है ना वो गोलाई में करके उसको, तो उसके 4-4 हिस्से बना के, तो मैं उनके 4 पेटल बनवा ले जो है ना वो छोटे छोटे से फूल बनाकर इसके ऊपर मैं लगा दूँगी अच्छे तरीके से। तो बहुत इजीली ये, क्योंकि बहुत इसके अंदर इसके आप ग्लू गन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्टिकी होता है, एक साइड से चिपकने वाला होता है। तो इसलिए ये सारा इजीली आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इसको सिंपल फ्लावर की शक्ल देनी है। तो वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, एक बहुत अच्छी तरीके से मैंने फ्लावर बनाकर अपनी वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप घर में गुलाब के फूल जो है ना वो बहुत ईजीली इस फॉर्म के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपको दोबारा बनाना वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से आपने इसको सारे को फ्लावर्स को काट के इनके ऊपर चिपका लेना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए मेरे दोनों बनकर तैयार हैं। अब मैंने यहाँ पे जो है ना वो कैंडल्स ली हैं। कैंडल को मैंने जलाना है जस्ट। आप देखेंगे कि आपका माइंड में होगा कि आप जार के अंदर मैं रखूँगी किस तरीके से। तो जार के अंदर ज़्यादातर जो होती है ना, हम इस तरह के जब जार यूज़ करते हैं तो हम जो है ना वो इलेक्ट्रिक जो है ना वो कैंडल्स वगैरह लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल दूसरी वाली लेके, तो इसको देखें इस तरीके से मैंने चिमटे के साथ इसके अंदर रख दिया है। तो ये देखें है ना कितना प्यारा और कितने अच्छे और खूबसूरत से तरीके से जो मेरी कैंडल स्टैंड या कैंडल वाला जार बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट बताती हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट यूज़ क्या करूँगी। तो सबसे पहले तो ये देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसके हर कलर जो है ना वो खिलकर बाहर आ रहा है, और जो कैंडल है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप इसको, आप कोई भी इवेंट आपके घर में हो रहा है, बच्चों की बर्थडे है या फिर कोई भी आप कैंडल लाइट्स वगैरह डिनर वगैरह करना चाहते हैं तो कैंडल लाइट डिनर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे बढ़कर ये देखें किसका फ्लावर वॉल्स भी बनकर तैयार हो सकते हैं। होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।